नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं जो कि Redmi 9 पावर और एक Poco X3 पे जो एक रनिंग फॉल्ट आता है, जो डेड कंडीशन चलते चलते मोबाइल बंद हो जाता है। उस टाइम मोबाइल के अंदर जब EDL ऑटो पोर्ट बनता होता है और मोबाइल ऑन नहीं होता है, हम थोड़ा बहुत प्रोसेसर पावर ICO पे हिट देते हैं तो थोड़ी देर चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन हैं ये प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, जो कि ये प्रॉब्लम है सोल्व करने के लिए हमारा जो APD ड्राइवर IC होती है उसके इनपुट और आउटपुट में लगे कैप है उसको रिमूव करते हुए ये सोल्व करते हैं। तो यहाँ मैं ये वीडियो के अंदर यही समझाने की कोशिश की है कि APD जो होती है उसका डेड सेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हम जो कैप निकालते हैं उसका रीजन कुछ अलग है, तो आप वो कैप रिमूव ना करिए। और यहाँ ऐसे दोनों केस को मैंने यहाँ प्रॉब्लम सोल्व करते हुए बताया है। मैंने भी उसमें और कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपको करना क्या होता है ये मैंने यहाँ एक छोटा सा सॉल्यूशन बताया है। जो आप का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप जो काम कर रहे हो एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ये ना करें। तो ये वीडियो के बारे में ही मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप APD ड्राइवर के लगे हुए कैप है उसको आप रिमूव मत करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली बहुत सारे इस लाइन में जो टेक्नीशियन है जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी किसी को सजेशन यही कर रहे हैं कि ये कैप रिमूव कर दीजिए, या वो भी इस तरह से ही ये गलती कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैप का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है और उस कैप को रिमूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही केस यहाँ आपको बनाया है, देख लीजिए। दो केस थे मेरे पास, एक Redmi 9 पावर था और एक Poco X3 था। दोनों को मैं अलग अलग वीडियो में अपलोड करूंगा। अभी Redmi 9 और Poco X3 ये दोनों में जो रनिंग फॉल्ट है इसके बारे में इसमें डिटेल तो नहीं, मतलब छोटा सा जो एक मुझे मैसेज देना था कि आप वो कैपेसिटर रिमूव जो कर रहे हो वो मत करिए। तो चलिए हम उसको केस स्टडी को देख लेते हैं और बाद में हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। और अगर आप इस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहते हो, सही से ज्ञान लेना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप से क्लास है। तो आप दिए गए नंबर से आप अपना इंक्वायरी करके आप डिटेल में समझ सकते हो। जो हम इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग करके सर्किटों को बिगाड़ देते हैं, काम कोई और होता है दूसरा काम करते हैं, तो इस चीज़ों से बचिए और इस तरह से अच्छे से नॉलेज एक बार ले लीजिए। चलिए हम इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि Poco X3 मोबाइल है Redmi का। ये मोबाइल डेड कंडीशन में आया है, मुझे एक टेक्नीशियन ने दिया हुआ है। उसका कहना है कि जब मोबाइल को ऑन करके थोड़ा बहुत उसको हीट देते हैं तो मोबाइल चलता है, फिर बंद हो जाता है। चार्ज लगाते हैं तो फिर उसमें चार्जर इंडिकेट नहीं आता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। ऐसा ये केस है जो कि इसके आगे मैंने इसी बेस पे एक केस स्टडी बनाया था जो कि Redmi का 9 पावर का मोबाइल था। ये सेम कंडीशन, ये दोनों सेम बोर्ड आते हैं और उसमें जो फॉल्ट था वैसा ही इसमें फॉल्ट आता है। तो अगर आपने वो केस नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और सेम टू सेम यही प्रॉब्लम हम यहाँ भी सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। जो ये मोबाइल का कभी भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम का केस स्टडी बनाने का रीजन मेरा बस एक ही है कि ये प्रॉब्लम कभी आपके पास आए तो आप जो मार्केट में जो सब लोग कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, ऐसे ये चीज का काम नहीं करना है। इसमें थोड़ा ये देखना है तो क्या है ये थोड़ा हम देखते हैं। तो चलिए, ये डेड कंडीशन में बोर्ड है, पावर की प्रेस करने से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको इसके अंदर DC का रीडिंग बता देता हूं कि इसका DC का रीडिंग क्या है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने DC मशीन को ऑन कर लेते हैं और फिर यहाँ DC के केबल को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया वहां आप देख सकते हो कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। आप DC मशीन की रीडिंग देख सकते हो। अब हम एक बार इसका पावर की प्रेस करते हैं और देखते हैं। देखिए, मैंने पावर की प्रेस किया, 103 पे करंट स्टक हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं पावर की छोड़ दिया तो 119 पे ये करंट
है स्टक हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ 119 पे स्टक हो रहा है। इससे पहले जो मैंने केस Redmi 9 पावर का बनाया था उसके अंदर पावर की प्रेस करने से 94 करीब करीब इसके अंदर स्टक हो रहा था। ये 120 119 पे इस तरह से स्टक हो रहा है, आप देख सकते हो। एक बार फिर से मैं डीसी को ऑफ कर देता हूँ और फिर ऑन करके फिर से एक बार देखते हैं। देखिए 4.2 वोल्टेज सेट हुआ है। फिर हम इसका पावर की प्रेस करते हैं। देखिए मैंने पावर की प्रेस किया, 104 पे है और इस तरह से बाद में थोड़ी देर के बाद 119 पे आ जाता है। ये कंडीशन है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, डीसी में इस तरह से करंट को स्टक कर रहा है और बाद में इस तरह से देखिए सेम कंडीशन 19-20 इस तरह से थोड़ा रीडिंग में ये वेरिएशन हो रहा है। अब हम एक बार इसको यूएसबी टेस्टर में भी कनेक्ट करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो चलिए हम एक बार इसको कनेक्शन निकाल के यूएसबी टेस्टर में कनेक्ट करते हैं चार्जर में। इसके लिए देखिए मैंने अभी यूएसबी टेस्टर को ऑन कर लिया है। अब हम एक बार इसके अंदर चार्जर लगाते हैं। देखिए ये चार्जर लगाया है। अब 0.01 इस तरह से डीसी में करंट कंज्यूम कर रहा है। एक बार मैं बैटरी लगा के चेक करवा देता हूँ। ये मैंने बैटरी लगा दी है और इसके बाद इसके अंदर देखिए अभी भी 0.01 मिली एम्पियर ही करंट कंज्यूम हो रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। ये कंडीशन है हमारे यूएसबी टेस्टर में। अब हम एक बार कंप्यूटर में देखते हैं पोर्ट किस तरह से बना रहा है। इस कंडीशन में पोर्ट बनाता ही होता है, तो एक बार देखते हैं पोर्ट कंप्यूटर में किस तरह से बना रहा है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से डिकनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर लिया है, डिवाइस मैंने। अब हम एक बार इसको हमारा केबल लगाते हैं और देखते हैं। ये देखिए मैंने केबल लगाया और ये देख सकते हो यहाँ क्वालकॉम का USB QLoader 9008 प्लग इन प्ले पोर्ट बन रहा है, जो कि इस तरह से पोर्ट नहीं बनना चाहिए। एक बार बैटरी रिमूव करके भी हम फिर से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। देखिए बैटरी निकालने के बाद भी इस तरह से पोर्ट बन रहा है। तो ये पोर्ट इस तरह से नहीं बनना चाहिए और ये कंडीशन जनरली ऐसे ही कंडीशन आपके पास कभी भी जो कोई पोको X3 या फिर Redmi 9 पावर का मोबाइल आता है, ये उसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जनरली डेड कंडीशन में आपको यही कंडीशन आपको दिखने को मिलेगी और ये इसका कॉमन फॉल्ट है। मतलब जनरली डेड बोर्ड जब भी चालू में कस्टमर अगर ऐसा बोल रहा है कि चालू चलते चलते ऐसे ही मोबाइल डेड हो गया है या फिर अपडेट आया है डेड हो गया है, ऐसा कस्टमर कहना चाहते हैं, तो ये याद रखना कि ये प्रॉब्लम ये इस तरह से ही होता है। तो अब एक बार ये इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके लिए पहले इसके बोर्ड को हम उसकी बॉडी से पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए अभी इसकी बॉडी से इसके बोर्ड को मैंने रिमूव कर लिया है, ये आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ये बोर्ड पूरा फ्रेश है, कभी अभी तक किसी ने इसमें कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। और जो टेक्नीशियन इसके अंदर बोले थे मुझे कि इसमें हम थोड़ा हीट देते हैं, तो इसने ये जो यहाँ थोड़ा प्रोसेसर ये है इसकी प्लेट ऐसे ही इजीली रिमूव होती है, तो वहाँ हीट देते थे और इस वजह से ये चीज़ें मोबाइल ऑन हो जाता था। या अभी भी मैं यहाँ थोड़ा अगर हीट दूंगा तो भी ये मोबाइल ऑन हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ही मिनटों में फिर बंद भी होता है। तो ये कंडीशन है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसका प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पहले हम इसके कैमरा जो है उसको इसकी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। अब इस मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये है कि यहाँ जो एपीटी का जो ये प्लेट है, इस प्लेट के नीचे जो हम एपीटी के जो इनपुट और आउटपुट में दो फिल्टर कैप है, ये एक टाइप का बक कन्वर्टर है, वो जनरली सब टेक्नीशियन यहाँ से रिमूव करते हैं और ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। रियल में यहाँ उस एपीटी डेट के लिए कोई जवाबदार होती ही नहीं है। आपको इस कैप को कभी रिमूव नहीं करना है, बस आप इस प्लेट को इतना हीट देके अगर आप निकलोगे तो ये बोर्ड में, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर इस एरिया को हम हीट देते हैं
तो ये ही हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है। आपको एपीटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम एपीटी को रिवोल्व कर दे हैं तो, लेकिन हम एपीटी को रिवोल्व करते हैं, कैप को निकालते हैं, प्लेट को निकालते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई जवाबदार नहीं है। लेकिन इसके नीचे कुछ लाइनें हैं, ये लाइन में ये हीट देने से ये इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बस यही मीनिंग है। लेकिन अभी हम इस लाइन के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ मैं आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता हूँ जो हर कोई टेक्नीशियन जो काम करता है, और ये जनरली चलता है। कभी कभी कस्टमर रिटर्न आते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन है, इसकी लाइनें खरोच के इसको हम जंपर करना होता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग है मेरा कि आप अगर इस तरह से जो कैप निकाल रहे हैं वो कैप मत निकालिए, सिर्फ यहाँ इस एरिया को आप इस प्लेट को आप निकाल दीजिए सिर्फ हीट दे के, तो भी ये काम आपका बन जाता है। या फिर इस कैप को एक बार रिवोल्व कर दे निकालिए तो भी ये बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वही इस कैप को हीट दे के निकाल के आपको बताता हूँ। आपको बस हीट दे के इस कैप को निकालना है, आपको तोड़ के नहीं निकालना है। देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, इस प्लेट को इस बॉडी से सिर्फ रिमूव किया है और कुछ भी नहीं किया है। आप देख सकते हो यहाँ कोई कैपेसिटर कैप निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये दो इसके कैप है जो जनरली टेक्नीशियन निकालते हैं, निकालना नहीं है, बस आपको इस तरह से हीट दे देना है। अब इतना करने से आपका बोर्ड है ये ऑन हो जाता है। कभी कभी इस तरह से ऑन नहीं होता है तो आप कैप को निकाल के लगा दीजिए, या फिर इसके अंदर ये आईसी को निकाल के लगा दीजिए। मतलब आईसी का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये निकालने लगाने की जो प्रोसेस करते हैं उस टाइम इस एरिया को जो हीट लगती है तो अंदर का जो लाइन होता है वो लाइन के अंदर ये कनेक्टिविटी हो जाती है और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो चलिए एक कैप को हम इसको अभी बाहर ही लगा रखते हैं और इस मोबाइल को फिर से एक बार हम उसकी बॉडी से कनेक्ट करके देखते हैं मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए इसकी बॉडी से एक बार फिर से इस बोर्ड को हम फिट कर देते हैं। ये देखिए मैंने अभी इसकी बॉडी से उसको फिट कर दिया है। बस हम अभी एक बार इसको पावर की प्रेस करके ऑन करते हैं। ये देखिए ये मोबाइल ऑन हो गया। इसका यही सबसे ज़्यादा इस मोबाइलों में फॉल्ट आता है और ये सॉल्यूशन सही है। मतलब आपको सिर्फ कैप नहीं निकालना है, बस आपको उधर हीट दे देना है तो भी आपका काम बन जाता है। अब ये बोर्ड कंटिन्यू चालू रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो एक बार पूरा ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम एक बार फिर से हमारी यूएसबी टेस्टर की रीडिंग भी देख लेंगे। और अब ये कंप्यूटर में जो ऑटो पोर्ट बन रहा था अब ये भी बनना बंद हो जाएगा और सही देखिए पूरा सही से ऑन हो गया है। एक बार हम इसको हमारे यूएसबी टेस्टर में चार्ज लगा के भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से मैंने आपको स्विच ऑफ कंडीशन में चार्ज लगा के बताया था, तो ये भी देखेंगे और स्विच ऑन में भी देखते हैं। देखिए अभी मैंने इसके अंदर हमारे चार्जर को ऑन कर लिया है। अब एक बार इसके अंदर ये लगा देते हैं। ये देखिए 2 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, 2.7 एम्पियर, 3 एम्पियर। देखिए परफेक्ट इसके अंदर करंट ले रहा है, ये चार्जिंग हो रहा है, फास्ट चार्जिंग हो रही है। देखिए 3.2 एम्पियर चार्जिंग हो रहा है, पहले 0.01 ही ले रहा था। तो ये इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। एक बार मैं आपको स्विच ऑफ कंडीशन में भी बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक बार इसका बैटरी रिमूव करके फिर लगा दूंगा। मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो गया है। अब हम एक बार इसके अंदर चार्ज लगा देते हैं। देखिए मैंने इसका चार्जर लगाया, ये देख सकते हो यहाँ 1.3 एम्पियर। अब देखिए ये फिर जितना था 2 एम्पियर हो गया। देखिए 2.2 एम्पियर, 2.3 एम्पियर, 2.6, 2.7 एम्पियर, 3 एम्पियर। देखिए जैसे स्विच ऑन में चार्ज हो रहा था ऐसे ही 3.2 एम्पियर होने लगा। देखिए फास्ट चार्जिंग। तो ये है कि इस तरह से जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है इस तरह से। तो बस मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही था कि आप लोग जो एपीटी ड्राइवर के
पास में जो लगे कैप है उसको रिमूव करने का जो ऑलमोस्ट टेक्नीशियन है वो काम कर रहे हैं। तो ये आप पूरा ऐसा काम ना करें, सिर्फ आप 350 या 360 पे हीट रख के आप उसका एपीडी पे जो लगा ये प्लेट है, ये प्लेट को आप हटाओगे तो भी ये आपका काम बन जाएगा। आपको 350, 360, 70 पे आपको हीट रख के और 3 पे एयर रख के आप अगर उसको निकालोगे तो भी ये बनता है। बस इतना करना था। एपीटी का फिल्टर निकाल देने से नेटवर्क में इश्यू आ सकता है, इसलिए ये कभी भी ना करें, इसका कोई इश्यू ही नहीं। एपीटी ये फॉल्ट के लिए जवाबदार है ही नहीं, लेकिन इसके नीचे कुछ लाइनें हैं, वो लाइन पे हीट लगती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बस यही मेरा मकसद था। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कोई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।